गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 21 अप्रैल और दिन जो है मंगलवार का जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते आर्थ पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके, जो आज का क्या बाजार है, क्या माहौल है, कैसा बिक्री है। तो बने रहिएगा वीडियो में। बाकी आप लोग भी अपने अपने एरिया का अपडेट दीजिएगा जी कमेंट के माध्यम से, जो आपके एरिया में फसल कैसा निकल रहा है दोस्तों और रेट कैसा है। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर और देख सकते हैं कुछ क्वालिटी इस तरह का देखने को मिल रहा है प्याज का सर के पास। देखिए जी, हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे सर? खूब मौज भैया। सर जी, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में मंगलवार का जैसा कि दिन है और तारीख 21 हो चुका है, तो कैसा माहौल बना हुआ है सर? क्या आवकें हैं? माहौल माहौल मंजर जी, आज 53 गाड़ी कल की है, 27 गाड़ी ताजी है। अच्छा, ताजा माल कम है? यानी हाँ, ताजी आमदनी कटी है, यानी खड़ी गाड़ी हो गई 80 जी। और 65 गाड़ी नीचे बैलेंस है। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के करीब 145 गाड़ी माल है। तो टोटल तो काफी ज्यादा है सर। हाँ, असल में मार्केट पीछे भी ढीला गया ना मंजर जी। जी जी जी। और यहाँ भी उठाव कम है। और उठाव हो कहाँ से? 40 45 50 गाड़ी बिक्री है। जी। मान लो आज 145 गाड़ी 40 गाड़ी आप देते ही देते हो, हाँ जी, हाँ तब जी। 105 गाड़ी बचेगा और सुबह फिर 30 गाड़ी आ गई, फिर 135 गाड़ी हो जाएगा माल। सही बात है सर। और फिर तो यहाँ जी। अब तो यहाँ 2-3 दिन लगातार आमदनी 20 से 25 गाड़ी आई, फिर जाके शनिवार तक कुछ कंट्रोल में हो। तब जाकर के 100 के आसपास होगा सर। हाँ हाँ, तब होगा। जी जी। तो फिलहाल सर जी क्या लग रहा है अभी आगे और आवके बढ़ेगा, 100 से ऊपर ही सेल पॉइंट में देखने को मिलेगा यहाँ पे आजादपुर मंडी में, या फिर कुछ कंट्रोल में होगा इस हफ्ते के बाद या इस हफ्ते में? मंजर जी, महाराष्ट्र और एमपी जी। ज्यादा लोडिंग यहीं की आ रही है हाँ जी, हाँ जी। और दोनों जगह आमदनी अच्छी है। चलो एमपी तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल में है, जी। लेकिन महाराष्ट्र में आमदनी खूब है। अच्छा। और जो ये आमदनियां बढ़ रही हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, हाँ। समझ लो 20 जो भी अराइवल आ रही है 20 यानी कि 20% क्वालिटी वाले माल हैं, बाकी अनक्वालिटी माल हैं 80%। अच्छा, 80% मतलब जनरल या लो क्वालिटी आ रहा है? हाँ, और उसका रीजन ये है कि जो पीछे मौसम खराब हुआ था, जो पीछे बारिशें हुई हैं, जी। वही प्याजें दबा के आ रही हैं मंडियों में। अच्छा अच्छा। अच्छा, और अच्छी बात है, किसान निकाल के बाहर कर दे रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। क्यों? ये माल आगे भी दुखदाई ही होगा, ये बात तो है मिलेगा सर। कुछ नहीं इसमें। जो बारिश लगी प्याजें हैं, निकालने में ही फायदा है। जी जी जी। और अभी जितना मंदा होना है हो जाए एक बार। हम्म। अब इस समय जो रेट है प्याज का, वो समझ लो धरातल पे आ चुका है प्याज का रेट। ये तो सर जी मतलब जमीनी स्तर से भी नीचे है रेट। लेकिन ये दिन जरूरी था आना जी भाई। अगर अराइवल अभी 10-15 दिन अगर यही आ जाती है तो ये जी। क्लियर हो जाएगा कि हल्के माल सब निकल गए अच्छा अच्छा। और जो बचेंगे वो बढ़िया माल बचेंगे। और जब बढ़िया माल बचेंगे तो इतनी आमदनी नहीं आएगी मंजर जी। जी, फिर मार्केट को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है सर। हाँ, तो किसान अपने हिसाब से अराइवल पहुंचाएगा। जो जी। इस समय अराइवल आ रहा है वो अराइवल फिर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए ये जो टाइम 10-15 दिन का जा रहा है, जो मंदा है, ये आगे के लिए सही है। ऐसा जी नहीं है कि अभी मंदा है तो प्याज मंदा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ये मंदा होना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि अब इसी में स्टार्ट भी होता है जी 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 बिल्कुल सर। भाई। छुटपुट स्टार्ट भी हो रहा है। आगे यदि 15-20 स्टॉक स्टार्ट करना होता है, वो भी 10-20 हजार कट्टा रख लेंगे। अच्छा, जी। इस समय जो स्टॉक में जाएंगी प्याजे 8, 9, 10, 11, 12 वाली, इसमें रिस्क कम होता है। अच्छा। और जो 15 से 20 रुपए वाली प्याजें स्टॉक में जाती हैं, जी उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। जी जी। तो जो ऊपर वाला कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर मान लो इसमें 12, 14, 15 रुपए बाजार हो, अब जी किसान हल्का भी नहीं निकालेगा तो बढ़िया कैसे निकालेगा? जी।
फिर वो आगे चल के बहुत नुकसान करता है। इस समय जब मार्केट तेज होती है तो हमेशा आगे स्टॉक टिकता है। अच्छा। इसलिए लेकिन जो मार्केट चल रही है अच्छी है। लेकिन सर जी इस समय तो घाटा देखा जाए अगर आगे का भी, चलिए ये है कि जो मतलब आगे इनका स्टॉक, जब स्टॉक होता है सर, स्टॉक के टाइम में इनका 15 से 20 रुपए बिक जाए तो ये घाटा कुछ हद तक थोड़ा बहुत लेवल में आ जाएगा। लेकिन सर इस टाइम में भी घाटा हुआ, और जब स्टॉक के टाइम में भी अगर इनको अच्छे रेट नहीं मिले तो सर उस टाइम भी घाटा जाएगा, तो फिर तो मजबूती कहाँ रहेगा सर किसानों में। हाँ, किसानों के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ मंजर जी। जी अभी जो अराइवलें बढ़ रही हैं, किसान बहुत चतुर है और अच्छी बात है। जी। किसान अभी जो अराइवल बढ़ा रहा है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हल्के माल लेकर आ रहा है। वो हाँ जी, हाँ चाहे जी। वो हल्का माल हो, चाहे वो बारिश लगी प्याजे हो, यही तो बुद्धिमानी है। जी हल्के माल को पहले निकाल के फेंको और अच्छे माल जो है उनको रोक के समय को देख के निकालो माल। जी। जी किसान बहुत अच्छा कर रहा है इस समय। अब हमें आपको जरूर लग रहा है कि पीछे अराइवल बम्पर अराइवल हो रही है, बहुत आमदनी हो रही है, मार्केट कटती जा रही है, लेकिन किसान अपने हिसाब से जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जी। उसको पता है कि आज आज तो ये 7-8 रुपए 9 रुपए प्याज बिक जा रहा है, लेकिन 1 महीने बाद निकालूंगा तो 5-6 रुपए ही बिकेगा। जी। उसको खूब अच्छी तरह से पता है। हाँ जी। और यही व्यापार भी कहता है भाई, जी जब सारा माल रोक ही दोगे तो आगे तो दिक्कत हम ही आपको सहन करना पड़ेगा। सही बात है सर, सही बात। अरे दिक्कत का सामना कौन करेगा? हम जी आप करेंगे, ट्रेडर करेगा, किसान करेगा, जी। ले, सबको समस्या समस्या आएगी ना। लेकिन सर इसके साथ ही साथ में एक चीज और नोटिस करने को मिल रहा है मंडी के अंदर में, सर बिक्री मेन। चलिए रेट तो ये कम हो चुका है क्वालिटी के अनुसार, लेकिन बिक्री भी जो है सर जी जैसे आजादपुर में भी उस तरीके का नहीं है, केशवपुर में भी देख रहे हैं, केशवपुर में तो और भी जैसे लगता है कि जो ठंडा है बिक्री। तो ये क्या रीजन हो रहा है सर? क्वालिटी तो चलिए, क्वालिटी कोई हल्का भी लाट है, कोई बढ़िया भी लाट है, कई जगह देख रहे हैं कि जो बढ़िया लाटों का भी ग्राहक नहीं है सर। देखो, वो हमें आपको लग रहा है बिक्री नहीं है रंजन जी, जी इसलिए हमें तुम्हें नहीं लग रहा है। तुम्हारी मंडी बिक्री है 40 गाड़ी माल है, 150 गाड़ी, तो जी। कैसे एहसास होगा आपको? जी। दूसरी बात क्या होती है, ये जो मंदा आता है ना, हाँ जी, हाँ अब जी। इस समय 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में गाड़ी चाहे इंदौर से भरवा लो, चाहे आप पीछे से कहीं से भरवा लो, जी। तो छोटी मंडी वाले 2 आदमी मिलकर ही गाड़ियों को भरवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह के यहाँ अपने भाव से बेच लेते हैं, तो आजादपुर आएगा क्यों? जी। और जब प्याज यही 20-25 रुपए हो जाती है, 4-5 लाख की गाड़ियां जब बनने लगती हैं, हाँ तो जी। अगर 150-60 गाड़ी आजादपुर में होती है, 1 रुपए ढीला करो तो 70-80 गाड़ी माल बिक जाता है। जी। लेकिन इस समय अगर तुम 1 रुपए क्या 1.5 रुपए ढीला कर दो, तब जी। भी बिक्री नहीं हो पाएगी 70-80 गाड़ी, क्योंकि छोटी मंडियां सब फुल हैं, तो ग्राहक लेगा कौन? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि बिक्री नहीं है। बिक्री जैसे 15-20 दिन से 1 महीने से हो रही है, वही बिक्री आज ही है 40-45 गाड़ी। अच्छा। जब माल ही ज्यादा आ रहा है तो क्या करोगे? जी। लेकिन सर छोटी मंडी वाले उठाएंगे तुम। आजादपुर में तो सर जी फिर भी ठीक है, बाहर के एनसीआर के, यूपी के कुछ ग्राहक हैं जो चला जाता है सर, या फिर उधर उधर माल कट जाता, तो यहाँ पे फिर भी दिखता है कि जो बिक्री 40 गाड़ी या 35 गाड़ी या 50 गाड़ी इस तरीके से हुआ। लेकिन जो और भी अथोराइज मंडी है उनमें तो सर बिक्री मंडी के अकॉर्डिंग कम देखने को मिलता है। ऐसा कि क्या कुछ खास रीजन या क्या है सर? तुम्हें खास रीजन क्या होता है कि जो परचून वाले ग्राहक होते हैं, जिनको मार्केटों में बेचना होता है मंदिर जी जी, जी। तो जब मंदा आता है ना, तो ये ट्रैक्टर टाली लेके जो गलियों गलियों में भी घूमने लगते हैं, मार्केटों के इर्द गिर्द लगा देते हैं। जैसे शाम को गुड मार्केट, शनि मार्केट, बृहस्पति मार्केट, जी जी। जो ऐसी मार्केटें लगती हैं, तो मार्केट के किनारे कोने कोने पे वो खड़े हो जाते हैं ट्रैक्टर टाली लेके अपना। हाँ जी, हाँ जी। अब वो होता कौन है? अरे भाई, 2 आदमी मिलके 10 टन की गाड़ी सीकर से भरवा लिए 5-6 रुपए 7 रुपए वाली प्याज। जी जी। अल्लाह के यहाँ ट्रैक्टर टाली में खड़ा कर दिए, 50 का 3 किलो, चलो जी। जी। तो पहले तो नहीं क्या बिकेगा, ये भी स्वाभाविक है, लेकिन ये सब मंदे में होता है, तेजी में नहीं हो पाता है ये सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही रीजन है कि लगता है कि बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं है। जी। और तो सर उतना माल भी नहीं बिकता है। हाँ यही जी, हाँ सही जी। बात है। जी परचुनिया ग्राहक नहीं होगा, जो 10-10 कट्टा 5-5 कट्टे वाले लेते हैं, वो 2-2 कट्टा अगर ले जाएंगे, जी। ऐसे अगर 50 ग्राहक हैं तो 200-300 कट्टे फर्क पैसे पड़ जाता है। जी जी। जी। यही कारण है कि जब मंदा बिक्री होता कम है दिखता है। तो हाँ 40-45 गाड़ी माल जरूर बिकता है, लेकिन हमें लगता है कि बिक्री नहीं है। जी क्यों जी। ऐसा लगता है?
क्योंकि आज 40 गाड़ी तुमने बेचा, सुबह 50 गाड़ी फिर पहुंच गई। हाँ आज जी, हाँ तुमने 45 गाड़ी बेचा, सुबह 40 गाड़ी फिर पहुंच गई। जी, ये बात होती है मंजूर जी। जी। तो सर जी आज रेट वगैरह कटाए हैं या फिर रेट सेम है? जैसा आपका दिल करे। नहीं सर, कह रहे हैं रेट आज कटा है मार्केट में या फिर रेट सेम है? नहीं, मार्केट वही है, शनिवार वाला। शनिवार वाला ही है। अच्छा, एक शनिवार बार वाला ही बाजार है। एक बार रेट बता दीजिएगा सर। आप राजस्थान सर्दी वाली प्याज आप समझो 8 से 10, जी। और जो पीली पत्ती है कुचामन निकल रही 10 से 12, 12.5। ओके। एमपी आपका 8-9 रुपए से लेके 13-14। ठीक है सर। नासिक 12 से 14 बढ़िया माल। जी। जो पूना बेल्ट के हैं वो समझ लो 10 रुपए से लेके 16 रुपए तक, ठीक है। 16.5 रुपए तक। ठीक है सर। यही बाजार है। सूख सागर 8 से 10, 10.5। जी। हाँ, लेकिन हमें लग रहा है कि बाजार हो सकता है शनिवार तक, मतलब कटना तो नहीं चाहिए अब, जी। क्योंकि इससे ज्यादा क्या कटेगा। लेकिन अगर 1-2 दिन में थोड़ी सा आमदनी अगर कम हो जाए ना लगातार 2-3 दिन, हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा नीचे बाजार आ गया तो 1 रुपए सुधार होने का चांस होगा। लेकिन लगातार 2-3 दिन अगर 20-25 गाड़ी आती है तो आवक मतलब 100 से नीचे जाना चाहिए तब जा करके। हाँ, हाँ, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन जी। फिर शुक्र शनिवार में 1-8 रुपए का सुधार हो सकता है, और नहीं तो जो बाजार चल रहा है ये चलता रहेगा। अच्छा सर जी, किसान भाई और व्यापारियों के लिए कुछ मैसेज रहेगा? इनके लिए बस मैं शुरू से एक ही मैसेज दे रहा हूँ, जी। जो भी जहाँ से सुन रहा हो हमारा भाई, बस जिस स्पीड में हल्के माल किसान निकाल रहे हैं इसी स्पीड में निकाल के बाहर करें उसको, जी। अब आगे काम करने में मजा आएगा। रही बात लोडिंग करने वालों के लिए, तो उनको तो भाई बहुत संयम से काम करना है। भाई किसान तो माल को लाके मंडी में बेचेगा क्या, फेंक रहा है फेंकेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारे आप जैसे बंधु जो खरीदारी करते हैं जी। उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वालिटी 200 किलोमीटर जाएगी या 500 किलोमीटर जाएगी, जी। उसी हिसाब से लोडिंग करें, उसी हिसाब से गाड़ी मंगाएं। क्योंकि लंबी दूरी इस समय माल तय नहीं कर पाएगा, और जब माल तुम्हारा लंबी दूरी नहीं तय कर पाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सही बात है सर जी। हाँ जी। तो सर जी एक बार से ओपन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 88 99 74, 93 11 18 99 74। धन्यवाद सर जी। ओके सर।